आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी जो हैं, उन्होंने 5 तीर्थ अगर बनवाने का काम किया डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के, वो मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने किया है। अखिलेश सरकार तो कट्टर दुश्मन है दलित की, और दुश्मन थी, दुश्मन है, दुश्मन रहेगी। ऐसी जो किच्चड़ वाली सरकारें थी वो धसा रही थी हमारे देश को, हमारे संगठनों को, हमारे हिसाब को। अब वो बच चुका। बीजेपी सरकार इस देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर ये है तो हम हैं, और ये नहीं तो हम नहीं है। गांव देहात कहीं भी चले जाओ, छोटे से बच्चे से बड़े तक इतनी योजनाएं है कि सरकार ने जमीन पर ला के दी है। और जो संगठन जो पार्टियां रही हैं उनका तो खाली कागजों में नाम था। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी डेट। मैं आपके साथ शमीम अहमद। यूपी की योगी सरकार विकास और शिक्षा को लेकर वैसे तो बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं योगी सरकार में समावेशी विकास परीक्षा पूर्ण प्रशिक्षण योजना चलाई गई है, जिसको लेकर आज बात करेंगे। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। धरातल पर किस तरह से इसमें कितनी सच्चाई है, और क्या वाकई ही दलित पिछड़ा वर्ग के लोगों को जो है यहाँ पर शिक्षा प्रदान की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े बड़े दावे जो है इसको लेकर किए जा रहे हैं। क्या नाम है भैया? योगेश कुमार। योगेश जी, जिस तरह से सरकार लगातार योगी सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, अभी उन्होंने एक योजना चलाई है समावेशी परीक्षा पूर्ण प्रशिक्षण, तो उसको लेकर क्या मानते हैं? क्या वाकई धरातल पर ये सब मिल रही है? ये उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ये योजना चलाई है, इसमें हमारे समाज को पूर्ण बढ़ चढ़कर हिस्सा मिलने का काम हो रहा है। यह योजना पूरे धरातल पे है जी। इस जो हमारी सरकारी योजनाएं चली है शिक्षा के केंद्र में, जिसमें फ्री कोचिंग चल रही है, इसमें हमारे 701 बच्चों का कोई IAS बना है, कोई PCS बना है, कोई जुडिशियल में गया है, कोई विभिन्न विभागों में सरकार द्वारा नौकरी मिलने का काम हुआ है। और मैं इस योजना के माध्यम से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि ऐसी योजनाएं जो हमारे समाज, OBC समाज के लिए, SC समाज के लिए, ST समाज के लिए चलाई गई है, वो बढ़ चढ़ कर उनमें हमारे बच्चे भाग भी ले रहे हैं। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। इससे पहले भी काफी सरकारें रही हैं। अखिलेश यादव की अगर बात करें, लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरते हैं, कहते हैं कहीं विकास नहीं हुआ, किसी तरह की शिक्षा नहीं मिल रही। आप समाज से आते हैं, तो क्या लगता है वाकई धरातल पर इतने काम हो रहे हैं? जी, मैं मुकुल कुमार वाल्मीकि। भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है धरातल पे है। एक कार्य लोगों की नजरों से बचा हुआ नहीं है। इतने कार्य हैं, इतनी योजनाएं हैं कि आम जनता तक, गाँव देहात कहीं भी चले जाओ, छोटे से बच्चे से बड़े तक इतनी योजनाएं हैं कि सरकार ने जमीन पर ला के दी है। और जो संगठन जो पार्टियां रही हैं उनका तो खाली कागजों में नाम था। कागजों में वो योजनाएं थी, धरातल पे नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार है, योगी जी की सरकार इतनी तेजी से काम कर रही है। हमारे बुजुर्गों को, बच्चों को, हर किसी को पूरी योजना बिना कहे, बिना उसके, सिर्फ आप जिस चीज से करेंगे अधिकारी पूर्णतः धरातल पर जाकर इस योजना को देने का काम कर रहे हैं। अच्छा, बताया जा रहा है कि यूपी में जो है करीब 8 परीक्षा केंद्र जो है संचालित किए गए हैं। क्या मानते हैं बिल्कुल इस तरह से कार्य किया जा रहा है? जी हाँ, बीजेपी सरकार का बहुत बड़ा योगदान हमारे लोगों के लिए, हमारे संगठन के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे देश के लिए बहुत अच्छे से काम चल रहा है। और मैं पूरी तरह संपूर्ण समर्थन करता हूं बीजेपी सरकार को। और ऐसी जो किच्चड़ वाली सरकारें थी वो धसा रही थी हमारे देश को, हमारे संगठनों को, हमारे हिसाब को। अब वो बच चुका। बीजेपी सरकार इस देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर ये है तो हम हैं, और ये नहीं तो हम नहीं है। जय हिंद, जय भारत। और भी कुछ साथी हैं, उनसे भी बात करें। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अंकित जाटव है। अच्छा, योगी सरकार में लगातार जो है आप लोगों के समाज के लिए कार्य किए जा रहे हैं, कई IPS बन रहे हैं, IAS बन रहे हैं, तो क्या मानते हैं वाकई इस तरह की शिक्षा मिल रही है सरकार? देखो, पहले की जो पूर्ववर्ती सरकारें थी उनमें इस तरह की योजनाएं धरातल पर लाने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो वो आदरणीय योगी जी की और मोदी जी की सरकार ने किया है। पहले की सरकारों में क्या होता था कि उनके मुखिया भी मंच से कह चुके हैं, श्री राजीव गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी, कि मैं 1 रुपया यहाँ से भेजता हूँ तो वो कुछ पैसे ही जनता में जाने का काम करता है। बीच में सारे अधिकारी और सारे नेता लोग खा लेते थे। अब क्या हो रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जीरो बैलेंस खाता खुलवाने का काम किया है। आज अगर 100 रुपये हमारी सरकार खाता धारक के अकाउंट में डालने का काम कर रही है तो 100 रुपये ही सीधे उसके अकाउंट में आ रहे हैं। तो धरातल पर जितनी योजनाएं हैं वो सीधे खाता धारक को और गरीब दलित मजदूर को और पिछड़ा वर्ग के, सामान्य वर्ग के लोगों को सब योजनाएं धरातल पर मिलने का काम हो रहा है। दलित वर्ग को पढ़ने लिखने की जो
अनुमति नहीं हुआ करती थी। आज इस सरकार में दलित वर्ग भी पढ़कर आईएएस, आईपीएस और अन्य विभागों में अधिकारी बनने का काम होगा और इससे समाज का भला होगा, इससे समाज की उन्नति होगी। तो इसके लिए हम योगी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम जयराम गौतम। क्या मानते हैं जिस तरह से परीक्षा पूर्ण प्रशिक्षण किया जा रहा है, सरकार के द्वारा लगातार कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, अब आप लोगों के समाज के लोग भी आईएएस, पीसीएस बनेंगे, उच्च स्तरीय शिक्षा ले सकेंगे, क्या मानते हैं? देखिए, जिस तरीके से सरकारें पहले भी थी, लेकिन उन सरकारों ने दलित समाज के लिए कुछ भी सोचने का काम नहीं किया। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से मुहिम चलाई है, ये सराहनीय है और हम उनका बारंबार धन्यवाद करते हैं। योगी सरकार में कहा जा रहा है कि गरीब या जाति किसी को भी देखकर प्रतिभा रुकावट नहीं बन सकती, हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। देखिए, सर्व समाज को शिक्षा का अधिकार है। आज सर्व समाज शिक्षा ग्रहण कर रहा है आदरणीय योगी जी और मोदी जी की सरकार में। देखिए, शिक्षा की अगर हम बात करें तो ठीक है, कुछ कहते हैं कि स्कूल बंद कराने का काम किया है, लेकिन उनके पीछे क्या सोच है और दूसरे लोगों की क्या मानसिकता है। अगर एक स्कूल में 4 से 5 बच्चे पढ़ते हैं और वहां लगभग 5 से 10 टीचर हैं या 4 टीचर हैं, उनका क्या खर्चा आता है, उसको भी सरकार को देखना पड़ता है। इसीलिए उन्होंने दूसरे स्कूल में उनको मर्ज कराने का काम किया है। तो मैं आदरणीय योगी जी का धन्यवाद करूंगा, मोदी जी का इसलिए धन्यवाद करूंगा क्योंकि एक जो सर्व समाज का पैसा एक जगह जा रहा था मात्र 5 से 4 बच्चों पर, आज वो पैसा उस पैसे को दूसरी जगह यूज होगा अच्छे स्कूल बनने में। तो ये बहुत अच्छी पहल और अच्छी सोच है। ऐसा कोई कार्य नहीं है सपा सरकार के द्वारा नहीं किया गया, घिनौना कार्य नहीं किया जिससे एससी समाज को चोट न पहुंची हो। मुझे आज भी याद है 2 जून 1995 में हुआ घटना, जो हमारी समाज की उभरती हुई जो अंतरराष्ट्रीय नेता थी बहन कुमारी मायावती जी की, उसके साथ ऐसा घिनौना कार्य किया था जिसे हम कभी भूल नहीं सकते और ना जिंदगी में भूल पाएंगे। उन्होंने हमेशा एससी समाज को तड़पाने का काम किया है, चोट देने का काम किया है। 2013 की तत्काल सरकार के द्वारा माननीय काशीराम जी का नाम बदल दिया गया। 2013 की सरकार के अंदर ही उन्होंने जो डिमोशन में प्रमोशन में काम किया, वो भी इसी सरकार के द्वारा किया गया। क्योंकि सपा के जो गुंडे हैं ना, इनकी आज भी मानसिकता वही है, ये चाहते हैं कि एससी समाज कुछ ना ही कर पाए, और जब भी कोई कार्य समाज करना चाहता है, एक मतलब हमारी सरकार कुछ काम करना चाहती है, उसमें हमेशा अड़ंगा लगाते हैं। ये उन्हें अच्छे बुरा को ज्ञान नहीं है, ये सब गुंडों की सरकार है। हम इसका पूरा विरोध करते हैं, एससी समाज का पूरा विरोध करता है, मैं इसका विरोध करता हूँ। आपका क्या नाम है? विनोद कुमार। क्या मानते हैं जिस तरह से अब शिक्षाएं मिल रही हैं? ये आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी का बड़ा सराहनीय शिक्षा के उसमें बड़ा सराहनीय कदम है, जिससे कि ऐसी समाज के छात्र छात्राओं को SC/ST शिक्षा अपने घर पर ही मिलने जा रही है और मिल रही है। बड़ा सराहनीय कदम है। और पहले भी सरकारें रही हैं, अखिलेश की सरकार रही हैं, कभी इस तरह से किसी के बारे में नहीं सोचा गया कि शिक्षा पे ध्यान दिया जाए, IAS PCS लोग निकलें घरों से, क्या मानते हैं? बड़ा बैड विचार था इससे पहली सरकारों का। मैं समझ रहा हूँ 14 लाख SC जो कर्मचारी अधिकारी थे, अखिलेश सरकार ने उनका डिमोशन किया था और 21 लाख कर्मचारी अधिकारी उससे कहाँ प्रोन्नति से वंचित रह गए थे अखिलेश सरकार में। अखिलेश सरकार तो कट्टर दुश्मन है दलित की, और दुश्मन थी, दुश्मन है, दुश्मन रहेगी। इसी के सांसद ने आरक्षण का वो जो कॉपी थी पेज प्रतिभा वो फाड़ दी थी, संसद में फाड़ दी थी, और उस पर अखिलेश सरकार ने कोई भी कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया था। तो ये सरकार तो जो जितनी भी सरकार गई हैं सब दलित विरोधी सरकारें थी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ये कदम उठाया है, ये दलित समाज के लिए बड़ा सराहनीय कदम है और हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और एक रिक्वेस्ट भी करते हैं, अपने दलित समाज से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मैं विनोद प्रधान नागा लहीर से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एक वोट अब आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी आदरणीय अपने मुख्यमंत्री या अपने प्रधानमंत्री जी के ही को ही वोट देने का कार्य दलित समाज करेगा। अच्छा, लखनऊ में कहीं ना कहीं बताया जा रहा है जो दलित बालिकाएं हैं उनके लिए कोचिंग सेंटर खोला गया है, क्या मानते हैं, सही निर्णय लिया गया है योगी सरकार में? ये बिल्कुल सही निर्णय है। इसमें मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और अपने समाज कल्याण के जो मंत्री हैं सी मरुण जी का, उनका सराहनीय कदम कहूँगा कि हमारी बालिकाओं के लिए अलग से
छात्रावास बाबा साहब के नाम पर जो बनाने का काम कर रही हैं और उनमें हमारी बच्चियों को फ्री कोचिंग शिक्षा देने का काम कर रही हैं। मैं अपने मुख्यमंत्री जी का और अपने माननीय मंत्री असीम अरुण जी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। कुछ और भी साथी आए हैं, क्या नाम है भैया आपका? मैं विपिन कुमार हूँ, भाजपा में महामंत्री महानगर हूँ। महिलाओं के लिए सशक्तिकरण ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है। अब आईएएस पीसीएस महिलाएं जो हैं बेटियां बनकर बाहर निकलेंगी, क्या मानते हैं योगी सरकार? माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दलित समाज के लिए उनकी जो सपने थे उनको किस प्रकार से पंख लगाए जा रहे हैं। यहाँ आज 701 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को चयन करते हुए सफल कार्य करते हुए उसके अंदर चयन उनका हुआ है, जिसमें कि अपने समाज कल्याण विभाग द्वारा 11 करोड़ 24 लाख का बजट माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पारित हुआ। मैं माननीय मुख्यमंत्री का बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने ऐसे समाज के लिए इतना अच्छा कार्य किया। इसी प्रकार से जनता समाज सब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमेशा रहेगी। क्या मानते हैं परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजना जो दलित और पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए आई है, क्या इससे नई युवाओं को उड़ान मिलेगी? वास्तव में सही में जिस प्रकार से जिन गरीबों का सपना रह गया था कि आईएएस और पीसीएस और अन्य मुख्य परीक्षाओं में गरीब समाज का बच्चा वहां तक नहीं पहुंच पाता था, आज वो सभी गरीब परिवार का बच्चा भी उस परीक्षा में पहुंच करके वास्तव में आज देश का नाम ऊंचा करेगा। जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पूर्व की सरकारों ने बाबा साहब को, कांग्रेस सरकार ने कई कई बार हराने का काम किया है। और जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी जो हैं, उन्होंने 5 तीर्थ अगर बनवाने का काम किया डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के, वो मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने किया है। पहला तीर्थ स्थान बनाने का काम उन्होंने महू के अंदर किया है। लंदन में जहां बाबा साहब पढ़ते थे, जिस मकान में रहते थे किराए के, उस मकान को खरीद करके आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी ने उसको भी तीर्थ बनाने का काम किया है। नागपुर में तीर्थ बनाने का काम किया है, महू में तीर्थ बनाने का काम किया है, मुंबई में तीर्थ बनाने का काम किया है। और एक बहुत बड़ा तीर्थ जो दिल्ली के अंदर बाबा साहब के नाम से एक भव्य स्मारक बनाने का काम डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का, बहुत ही भव्य स्मारक, वो भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में और आदरणीय योगी जी की डबल इंजन की सरकार में बनाने का काम किया है। पूर्व की सरकारों ने बाबा साहब को कई कई बार हरा करके कांग्रेस सरकार ने उनको डाउन पर लाने का काम किया है। और अभी अखिलेश यादव जी ने, आपने देखा होगा कि वो बाबा साहब की संज्ञा लेना चाह रहे थे। एक तरफ बाबा साहब की फोटो और दूसरी तरफ अखिलेश जी की फोटो। अखिलेश जी से मैं कहना चाहूंगा, अखिलेश जी आप उस दिन ये फोटो लगाकर शेयर करना जिस दिन बाबा साहब के ऊपर तक की उससे भी डिग्री आप प्राप्त कर लो, अन्यथा किसी को कोई हक नहीं है पूरे देश के अंदर जो बाबा साहब की हाफ तस्वीर लगा करके और हाफ अपनी तस्वीर लगा करके आप समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये मैं कहना चाहूंगा पूरे देशवासियों से, अगर कोई भी इस तरीके की हरकत करेगा तो ये दलित बर्दाश्त नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्या मानते हैं जैसे यूपी की योगी सरकार ने ये पहल कदम उठाया है, कितना कारगर साबित हो रहा है? बिल्कुल कारगर साबित होगा और पूरे जितने भी इस योजना से लाभ उठाने वाले लोग होंगे उनके पूरे परिवारों को और समाज को जो है इसका लाभ मिलेगा। अभी मैं एक ताज़ा उदाहरण आप लोगों के समक्ष बता देना चाहता हूँ कि ये समाजवादी की जो सरकारें रही हैं या समाजवादी की जो पार्टी है, ये दलित विरोधी, कितनी दलित विरोधी है। मैं आप लोगों को बता दूं कि पूजा पाल की गलती क्या थी। क्या इतनी ही उसकी गलती थी कि उसके जो पति के हत्यारे थे उसको सजा देने वालों की अगर उसने तारीफ कर दी तो उसको निष्कासित कर दिया? ये काम अगर निष्कासित करने का हुआ है तो वो सिर्फ इसलिए हुआ है कि वो एक दलित की बेटी थी, एक महिला थी। अगर यही काम कोई और उनकी अपनी जाति का व्यक्ति करता तो शायद वो उसको निष्कासित या और कोई सजा देने का काम नहीं करते। तो ये दलित विरोधी और महिला विरोधी पार्टी है, इनका हम बहिष्कार करते हैं, बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करते रहेंगे। तो योगी सरकार ने साफ कर दिया है कहीं आपको बाहर अन्य शहरों में भी नहीं जाना पड़ने का, पैसा भी खर्च नहीं होगा, घर पे रह के शिक्षा ले सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ सहारनपुर में भी जो है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, महाराज सिंह कॉलेज में परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है और उसमें बहुत सारे छात्र जो है तैयारी कर रहे हैं अपने लापरवाही हो। ठीक जी, कुछ कह रहे हैं? हमारा तो माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही अनुरोध है कि जो हमारा मेडिकल कॉलेज मान्यवर काशीराम जी के नाम से था उसे पूर्णतः मान्यवर काशीराम जी के नाम पर करने का काम करे, ताकि पूरे उत्तर प्रदेश का एससी समाज भारतीय जनता पार्टी का हमेशा ऋणी रहे। धन्यवाद। जी,
26 दिसंबर 2019 का एक शासनादेश है, जिस संबंध में मैं कल भी और अध्यक्ष जी भी जो है माननीय मंत्री जी असीम अरुण जी से मिले हम लोग। हमने उन्हें शासनादेश दिखाया कि भाई जो SC ST और OBC के और EWS कैटेगरी के जो कमज़ोर वर्ग के ठेकेदार हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था है उसमें। तो माननीय मंत्री जी से हमने अनुरोध किया है कि आप इसे मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाएं और इसे जो है प्रदेश में इम्प्लीमेंट कराएं, ताकि इन वर्गों के लोग भी जो है ठेकेदारी कर सके, व्यापार कर सके और लाभान्वित हो सके। बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारे साथ जो है SC ST और दलित पिछड़ा वर्ग सभी समाज के लोग थे। इनका कहना है जिस तरह से लगातार योगी सरकार में परीक्षा पूर्ण प्रशिक्षण योजना चलाई गई है, कहीं ना कहीं उसमें 701 लोगों को जो है लाभ भी मिला है और उसके तहत जो है उनको नौकरियां भी मिल रही हैं। योगी सरकार का लगातार धन्यवाद करते नजर आ रहे हैं और इनका कहना है जिस तरह से योगी की यूपी सरकार में जो है लगातार कार्य किए जा रहे हैं शिक्षा को लेकर, विकास को लेकर, कहीं ना कहीं 2027 में भी इनका कहना है कि दोबारा से योगी सरकार ही ये लोग चुनना चाहते हैं। सहारनपुर से UP डेट के लिए शमीम अहमद।